ओके स्टूडेंट, तो आप लोग आज से स्टार्ट करेंगे। हम लोग दूसरी एक्सरसाइज टैली की स्टार्ट करेंगे। अभी तक काफ़ी इंतजार कर लिया होगा आप लोगों ने फर्स्ट एक्सरसाइज करने के बाद। तो दूसरी एक्सरसाइज में हम लोग क्या करेंगे, कैश बुक कैसे बनाएंगे, बहुत ही बेहतरीन तरीके से कैसे बनाएंगे। तो हमने यहाँ पर लिख रखा है ये कैश बुक है। ओके, तो कैश बुक में ऊपर सबसे पहले एक्सरसाइज नंबर 2 लिखा हुआ है। यहाँ पर कंपनी का नाम लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? कंपनी का नाम। और ये कंपनी कौन सी है? टिम्बर ट्रेडिंग कंपनी। अगर वीडियो समझ में ना आए तो पॉज करके और स्लो करके रोक रोक करके देखें किस तरीके से फॉर्मेशन हुआ है। तो यहाँ पर डेट आएगी, यहाँ पर पर्टिकुलर आएगा, ये लेजर फॉलियो नंबर है, अमाउंट और टोटल है। ये आपकी कैश बुक का आधा पेज इधर का है और आधा है उधर का, यानी कि ये रिसीविंग की साइड है और ये कौन सी साइड है? पेमेंट की साइड है, जिसमें यहाँ पर डेट, पर्टिकुलर, लेजर फॉलियो नंबर, अमाउंट और लास्ट में अमाउंट है। सही है? यहाँ तक की बात बिल्कुल समझ में आ गई है? आ गई होगी। अब यहाँ पर डेट, जैसे हम कोई भी एक्सरसाइज आप लोगों को पीडीएफ में या जेपीजी में मिली हुई है तो उसे कैसे बनाएंगे वो देखते हैं, क्योंकि दूसरी एक्सरसाइज है ट्रेडिंग की, पहली एक्सरसाइज है सर्विस सेक्टर की। और सर्विस सेक्टर की एक्सरसाइज में सिर्फ आपको क्या मालूम था? पैसे आए हैं, कौन सा क्रेडिट अमाउंट हुआ, कौन सा डेबिट हुआ, अमाउंट लिख दिया, बहुत ही सिंपल था। लेकिन इसमें थोड़ा सा आपको टिपिकल लगेगा। टिपिकल कैसे लगेगा देखो हम कैसे करके करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा काम करते हैं। कौन सा काम करते हैं वो देखिएगा। जैसे ये कंपनी जो है वो ऑलरेडी चल रही है, मतलब आप पहले दिन से कंपनी चलाएं तो उसमें ओपनिंग बैलेंस नहीं होता। लेकिन अगर आपके पास कंपनी ऑलरेडी चलती हुई आ रही है तो आपके पास ओपनिंग बैलेंस होता है। 30 के बाद 1 तारीख को ओपनिंग बैलेंस होता है। तो ये हम एक्सरसाइज चालू करेंगे, वो एक्सरसाइज चालू करेंगे मई से, यानी कि अप्रैल का महीना हमने काम कर लिया है। अप्रैल के महीने में 30 अप्रैल को हमारे पास कुछ पैसा कंपनी का आ गया है, उसको हम ट्रांसफर करेंगे 1 मई को। तो वहां से एक्सरसाइज करेंगे, देखो कैसे करते हैं वो समझते हुए चलेंगे। ओके, तो यहाँ पर हमने ये डेट का कॉलम इसलिए साफ कर दिया है कि आपको समझ में आ जाए। तो करते हैं। सबसे पहले 1/5/2011 लिखते हैं। आप लोग यहाँ पर डेट डालेंगे, 1 मई से स्टार्ट करते हैं। हमारे पास ओपनिंग बैलेंस है तो इस पर्टिकुलर एरिया के अंदर हम लिखेंगे ओपनिंग बैलेंस। क्या लिखेंगे? ओपनिंग बैलेंस। और यहाँ पर लेजर फॉलियो नंबर नहीं डालेंगे, क्योंकि जब लेजर बनाएंगे उसका नंबर यहाँ पर पहुंचेगा। अमाउंट लिखेंगे तो ओपनिंग बैलेंस अमाउंट यहाँ नहीं लिखेंगे, टोटल में लिखेंगे। हमारे पास 10,000 रुपए ओपनिंग बैलेंस है। कितना है? 10,000 रुपए है। अब हमारे पास पैसा कैसे, क्योंकि हम रिसीव की साइड में कर रहे हैं, पहले पैसा कमाएंगे फिर पैसा खर्च करेंगे। तो कैसे करके करते हैं वो देखते हैं। सेल्स ट्रेडिंग का काम है तो सेल परचेज जाहिर सी बात है होगा, बैंक के ट्रांजैक्शन होंगे, उधार भी होगा, कुछ डेबिट कुछ क्रेडिटर भी होंगे, कुछ लोग पैसे ज्यादा देंगे, एडवांस भी हो। तो धीरे धीरे समझेंगे। तो ओपनिंग बैलेंस में कितना लिख दिया हमने? 10,000 लिख दिया। अब हम यहाँ पर हमारे पास देखो कंपनी चलती हुई आ रही है, ऐसा तो नहीं है आज कंपनी हमने स्टार्ट की। जब कंपनी अप्रैल में चली थी तो इसका मतलब टर्नओवर चलता हुआ आ रहा है। तो अब हम यहाँ पर लिखते हैं सेल्स अकाउंट। क्या? सेल्स अकाउंट। अब ये जो अकाउंट खोला है ये क्यों खोला है? क्योंकि सेल्स का बिल्कुल जो टोटल होगा वो किस में आएगा? यहाँ पर आएगा। और नीचे सेल्स में क्या होगा? जब माल बेचोगे तो बिल काट के दोगे, नगद बेचोगे तो चालान नंबर, चालान बुक काट के दोगे, कैश का बिल काट के दोगे, कुछ तो दोगे ना। तो वो जो नंबर होंगे वो यहाँ लिखेंगे। आप लोगों को समझ में नहीं आया होगा सीएम नंबर क्या है। तो सीएम नंबर होता है कैश मेमो नंबर। कैश मेमो नंबर मतलब माल नकद खरीद के ले जाएगा तो हम लोगों को जनरली क्या होता है कि स्लिप मिलती है। तो हम लोगों ने पहले हमने लिखा है कि सीएम बाय, ये नरेशन है, बाय कैश मेमो नंबर 101, यानी कि 101 कैश मेमो का नंबर है जिस पर हमने कितने रुपए का माल बेचा? 1,000 का। कितने का माल बेचा? 1,000 का। अब आप कहोगे सर जब माल 1,000 का बेचा तो आप यहाँ क्यों नहीं लिखते हो? मैं आपको बताऊंगा पूरे दिन के अंदर जितने भी कैश के हम माल बेचेंगे सबको काउंट करके यहाँ लिखेंगे। तो कैसे करके करेंगे वो देखते हैं। तो हमने दूसरा सीएम नंबर 102, इस पर हमने बेचा 500 रुपए का। कितने का बेचा? 500 का। अब हमारे पास आता है बाय सीएम नंबर 103, इस पर कितने का बेचा हमने? 1,000 का। यहां हमने 1,000 का बेचा 101 नंबर के बिल पे, यहां बेचा 102 पे, यहां बेचा 103 पे।
तो ये तीनों का अब हमने नहीं बेचा, एक दिन में सिर्फ इतना माल बिका। काउंट कीजिएगा, 1000, 1000, 2000 और 500 कितने हो गए? 2500। तो ये जो कैश सेल्स का अकाउंट है, तो टोटल यहां पर कितने लिख देंगे हम? 2500। कितने लिख देंगे? 2500। अब बात यहां तक की क्लियर हो गई। इसके नीचे और भी एंट्री आपको दिखाई दे रही होंगी, अभी नहीं करेंगे क्योंकि समझ में नहीं आएगा ये किस चीज की है। तो यहां तक की बात हमें समझ में आ गई। तो अब चलते हैं पेमेंट के साइड में। तो डेट हमारे पास 1/5/11, तो हम यहाँ पर क्या मेंशन करेंगे? 1/5/11। बात एकदम समझ में आ रही होगी क्योंकि डेट वही है, सामने लिखिए। अब खर्चा कैसे होगा वो देखते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या किया, दुकान का किराया दे दिया। भाई महीना पूरा हुआ होगा तो हमने यहाँ पर लिख दिया शॉप रेंट। एक्सपेंस अकाउंट, शॉप रेंट एक्सपेंस अकाउंट में क्या कर दिया? 3000 रुपए। कितने हैं? 3000 रुपए। नरेशन क्या होगा? टू कैश। ये तो मानो वो पहली एक्सरसाइज में इस साइड में नरेशन क्या होता है? बाई। इसमें कैसा होगा? टू। नेक्स्ट ये फैट एक्सपेंस, जो आप लोगों का भाड़ा होता है वो है। कितना है? 500 रुपए। अब सामान खरीदते हो, बेचते हो, लाते और क्या नाम ले जाते हो तो किराया देना पड़ेगा, भाड़ा देना पड़ेगा, ये वही है। नेक्स्ट देखते हैं। स्टेशनरी एक्सपेंस, शॉप रेंट एक्सपेंस, फैट एक्सपेंस, स्टेशनरी एक्सपेंस। कितने रुपए का स्टेशनरी एक्सपेंस? अब आप एक दिमाग में आ रहा होगा कि सर ने ये अमाउंट इसमें क्यों नहीं लिखा और इधर क्यों लिखा। देखो बच्चों, हमने यहां पर सिर्फ कैलकुलेशन के लिए अमाउंट लिखा है कि भाई कितने बिल से, बिल नंबर 101 में इतने का दो, लेकिन टोटल इसी में आएगा। यहां किसी का कोई सवाल नहीं है तो टोटल में ही जाएगा। बात समझ में आ रही होगी तुम क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं कन्वेंस। कन्वेंस फैट सामान पे लगता है, कन्वेंस व्यक्तिगत लगता है। यानी कि कोई सज्जन, दुकान का कोई बंदा जाएगा या आएगा, उसका भी तो किराया होगा, उसका भी तो खर्चा होगा, वो कन्वेंस है। कंपनी के साथ ही जोड़ते हैं। 300 रुपए। अब बात आती है, इधर माल बेचा तो है, माल खरीदा भी होगा। अब माल खरीदोगे तो नगद भी खरीदोगे और उधार भी खरीदोगे। भाई दो माध्यम हो सकते हैं। अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आप क्या करोगे? आपकी फर्म है, आप दूसरी फर्म से खरीदोगे। तो आप क्या करोगे? आप लेके आओगे किस तरीके से भाई, वो देखते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बना लेंगे परचेज का अकाउंट। क्या बना लेंगे? परचेज अकाउंट। ये परचेज अकाउंट जो बना है वो हमारे पास क्या है देखते हैं। परचेज का अकाउंट, और परचेज में कैसे खरीदा, उधार या नगद, इसको लिखते हैं। तो सबसे पहले हमने बिल से खरीदा, टू बिल मतलब उधार खरीदा है ना। और कितने खरीदा? 201 तो रहा है। बिल नंबर 201, खड़े रहो, बिल नंबर 202। अब बिल नंबर 201 यानी किसी एक से खरीदा होगा, बिल नंबर 202 किसी एक से खरीदा होगा। तो दो लोगों से माल खरीद के लाए। कितने कितने का ले? पहले हम 8000 का लेके आए, फिर दूसरा हम 9500 का लेके आए। तो डियर, जब हम ये उधार लेके आए हैं तो हम इधर तो लिखेंगे नहीं क्योंकि मेरी जेब से खर्च तो हुआ नहीं। भाई यहां पर क्या लिखा है? जो जेब से गए हैं। यहां पर क्या लिखा है? जो जेब में आए हैं। जब हमारी जेब से कुछ गया ही नहीं है, सामान आया ही आया है, तो क्या करेंगे? इधर नहीं लिखकर इसमें मेंशन करेंगे। और इसका जो टोटल होगा, मतलब टोटल परचेज कितने की वो हम कहां लिखेंगे? यहां लिख देंगे परचेज के अकाउंट में। अगर हम पेमेंट कर देंगे तो हम यहां लिखेंगे। अब हमने पेमेंट ही नहीं करा तो हम कहां लिख के रखेंगे? यहां। आगे पेमेंट करेंगे ना कभी, तो हम यहां पर कितने का हुआ ये? 9, 8, 8, 16, 17,500।
यानी कि 17500। अब हमें इससे कोई मतलब नहीं है कि ये कितना है, हम नीचे यहाँ पर एक लाइन मान लेंगे, मान ली लाइन, क्यों, क्योंकि ये तो हमारे पास, अब ये बिल किसकी दुकान से हमने माल खरीदा, किस कंपनी से खरीदा, क्योंकि वो क्या है, वो क्रेडिटर है, उसने पैसे बिना उस भाई उसने हमें माल दे दिया है, अभी हमने उसका पेमेंट नहीं किया है, हम डेबिटर हैं। अगर ये टिम्बर कंपनी हमारी फर्म है तो हम क्या हो गए उसके लिए, डेबिटर हो गए भाई, हमारे लिए तो उसने डेबिट बाय क्रेडिट किया है ना। तो अब हम क्या करेंगे, हम इसके बिल जो हैं वो बिल रिसीव किए हैं, तो रिसीव साइड में आएगा, बिल तो आया है ना, अगर पैसा नहीं दिया है लेकिन माल के साथ बिल तो आया है ना, तो उसका नाम कहाँ लिखेंगे, उसका नाम इस साइड में लिखेंगे। बस यही अंतर है इस एक्सरसाइज में, यही अंतर है कि हम उसका किधर लिखेंगे। तो कैसे लिखेंगे वो देखते हैं। हम यहाँ पे लिखे मैसर्स, आपने देखा होगा मैसर्स लिखा होता है फर्म के आगे, तो हमने MYS लिख दिया, तो मैसर्स यहाँ पर लिख दिया हमने शिव एंड कंपनी। कौन, शिव एंड कंपनी। तो शिव एंड कंपनी के यहाँ से बिल नंबर कौन सा आया, 201, और यहाँ पर मैसर्स नारायण, कौन, नारायण एंड कंपनी, और इसमें कौन सा आया, बिल नंबर 202। आप कहोगे सर पेमेंट आपने वहां लिख, भाई देखो इस लाइन से कोई मतलब नहीं है, इसमें सिर्फ लिखा जाता है, इस लाइन से कोई मतलब नहीं है, इसमें लिखा मतलब हमें किस लाइन से, इस लाइन से, क्योंकि टोटल हमारा किस लाइन, यहाँ आया पैसा और यहाँ हमारा गया, तो हम इसमें मेंशन करेंगे ना कि इसमें करेंगे। तो कितने का मेंशन करेंगे, जब शिव का कितने का 8000 का करेंगे और इनका कितने का करेंगे 9500 का, इससे कोई मतलब नहीं। जब यहाँ का टोटल यहाँ जा सकता है, कहां पर, यहाँ जा सकता है, इनसे कोई मतलब नहीं है, इसका इधर, तो क्या करेंगे हम यहां लाइन मारेंगे और इसका टोटल करेंगे, कितना हुआ 3535, 37, 38, 39, 40, यानी टोटल खर्चा कितना 4000। तो हम यहां पर क्या कर देंगे 4000, नीचे दिखाई दे रहा होगा 4000 रुपए लिख देंगे। ओके, नीचे हम क्या करेंगे 4000 लिख देंगे। यहां 4000 लिख देंगे, कोई दिक्कत तो नहीं है। इसके बाद इस साइड में देखो 10000 और 2 12500 आया, टोटल कितना आया दोस्तों 12500, कितना आया 12500, और 12000 हमारी जेब में आए, और खर्च कितने हुए 4000, तो 4 तो कितने बचे जेब में से 8500 बचे, 8500, और टोटल कितना है 12000, कितना है 12500, 12500। तो हमारे पास टोटल कितना है 12500, खर्च कितना हुआ 4000, तो बचा कितना 8500। अब ये 8500 क्या है, यही हमारा टू कैश इन हैंड है। बखूबी यहां पर समझ में आ रहा होगा कि कैश इन हैंड, और यही हमारा अगले दिन क्या बन जाएगा, अगले दिन का बैलेंस बीडी बन जाएगा। और नेक्स्ट एक्सरसाइज जब आप करेंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि 8500 पर बैलेंस बीडी में रखा हुआ। दोबारा समझते इसको, इस साइड में से यहाँ पर ओपनिंग बैलेंस पिछली एंट्री से आया, और यहाँ पर सेल्स का लेजर खोला, सेल्स कितने तरीके से हुआ है वो यहाँ पर कैश मेमो नंबर 10110 यहाँ लिख लिया, इन तीनों का टोटल यहाँ लिखा, क्योंकि टोटल में ही लिखा जाएगा। बाकी ये तो एंट्रियां वो है जिनके यहाँ से हमने माल उधार खरीदा है, और यहाँ पर हमने खर्चे लिखे। इस साइड में माल तो हमने मंगा लिया पर पैसे नहीं दिए, और जब पैसे नहीं दिए तो लिखेंगे ना, सिर्फ लिखेंगे पर टोटल में तो नहीं काउंट करेंगे। तो लिख लिया हमने यहाँ पर परचेज, भाई इस डेट को 1/5/2011 को हमने यहाँ पर परचेज अकाउंट 2 बिल नंबर 100। अब इनका कभी दे देंगे पैसे, फर्म है ना शिव एंड कंपनी, नारायण एंड कंपनी, जिनसे हमारा पुराना लेन देन है ना, तो इन्हें हम क्या करेंगे पेमेंट कर देंगे। बिल्कुल समझ में आएगा। पहली एक्सरसाइज पहली डेट करें, दूसरी डेट करें, तीसरी डेट करें। अगर फिर भी नहीं समझ में आता है तो वीडियो को बार बार देखें, समझ देखें, पॉज करके देखें, और नहीं है फिर आपको हम लोग सैटरडे की क्लास में या कभी जो भी नेक्स्ट डे में बुलाना चाहेंगे तो उसमें बुलाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आज का दिन शुभ हो।